देखो बेटा, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसको ए बोला है, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको थीटा कहा। तो ये 90 है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो a प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू हाउ मच? 180। ले थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 माइनस ए, या कह लीजिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा निकालो। वीडियो में आपको बताए हैं कि पिछले वीडियो में कि इस कोण के सामने भुजा लंब होती है। लंब कितनी है? BC है। और कण कितना है बेटा? AC है। ठीक, तो पुनः देखो बेटा, अगर मैं cos थीटा निकालूं तो क्या पाऊंगा? cos थीटा में क्या होगा? इसके लिए थीटा का लंब A है, आधार ये है और कण ये है। तो cos में आधार होता है नहीं, BC बटा AC। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। को लगा दो, को हटा दो। tan देखना है बेटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट होगा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट 90 माइनस थीटा tan हो जाएगा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कोसेक हो जाएगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। यानी हमने देखा साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। tan किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉट में चेंज होता है tan में। सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। ठीक, तो ये आपस में क्षेत्र कोण अनुपात। साइन के आगे बिल्कुल को लगा दो, कोसाइन को हटा दो साइन। tan के आगे को लगा दो, कोटेजेंट को हटा दो tan। सेक के आगे को लगा दो, कोसेक को हटा दो सेक मिल जाए। यानी साइन किस में बदलता है? कॉस में। tan किस में बदलता है? कॉट में। सेक किस में बदलता है? कोसेक में। ऐसे ही कॉस किस में बदलता है? साइन में। कॉट किस में बदलता है? tan में। और कोसेक किस में बदलता है? सेक में बदलता है। ठीक, तो ये था चेंजिंग। अब इसी के आधार पे हम लोग चिन्हों को देखते, चिन्ह का जिसे कैसे, चिन्ह का निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए, ये चतुर्थांश है, इसके बारे में आप जानते होंगे। 4 भागों में बांट रहा है किसी समतल को। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? फोर्थ कहते हैं। कोण हमेशा एंटी क्लॉक बनता है। तो इसमें कितना है? 90 माइनस थीटा। ठीक, इसमें कौन है? 90 से ज्यादा है, 90 प्लस थीटा। 180 से कम है तो क्या कहेंगे? 180 माइनस थीटा।
इसमें कितना है बेटा 270 माइनस थीटा, यहाँ पूरा 270 होगा, इसमें आएंगे तो 200 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। इसमें आओगे तो क्या मिलेगा आपको 270 प्लस थीटा, 90 फिर 90 फिर 90 कितना होगा 270 से ज़्यादा और 360 से कम। अब चर्चा करेंगे 360 के ऊपर जाओगे तो एक राउंड पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे फर्स्ट में, तो 360 प्लस थीटा ही फर्स्ट में होगा। अब यहाँ कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव मिलते हैं। इसमें चाहे लंब लोगे का आधार लोगे कर्ण लोगे सब धन होंगे। जब आप इसमें पहुंचेंगे तो साइन और उसका उल्टा कोशक, ये दो धनात्मक होंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे ऋणात्मक, क्योंकि साइन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लंब और कर्ण की परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, और उसके लिए भी यही जरूरत पड़ती है, कोशक के लिए है h/p। और इसमें देखो अगर यहाँ एंगल आप फॉर्म करते हो, इधर बना के दिखाते हैं, यहाँ अगर आप एंगल फॉर्म करते हैं तो ऐसे बनेगा, ये y अक्ष पे मूव कर रहा है यानी ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो p धनात्मक और h धनात्मक होगा ही, तो p/h कैसा वैल्यू देगा धनात्मक। और कोशक में भी h/p, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अब काश लोगे तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस ये है ये नेगेटिव होगा, यानी काश कैसे वैल्यू देगा नेगेटिव। टेन लोगे तो p/b होता है, b नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे कोई भी इन साइन और कोशक को छोड़कर जितने भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे वो सब आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे। आप 9th में पढ़े होंगे, मूल बिंदु के उधर जाते हैं तो धनात्मक और जब लेफ्ट भागते हैं तो ऋणात्मक मिलता है, और यहाँ बेस ऋण ही मिलेगा, और जिसमें बेस आता है वो सब कैसी वैल्यू देंगे ऋणात्मक देंगे। अब इसमें आओ बेटा तीसरे में, जब तीसरे में आप पहुंचेंगे तो दोनों नेगेटिव मिलेगा, यानी बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव देंगे, और दोनों में किस में होता है tan में होता है, tan थीटा p/v और cot थीटा v/p, यानी माइनस माइनस कट जाएंगे प्लस आ जाएगा, तो tan धन देता है और cot धन देता है, और बाकी सब क्या देते हैं ऋण देते हैं। ऐसे इसमें पहुंचो तो इसमें ऐसे बनेगा एंगल, तो बेस पॉजिटिव रहेगा और परपेंडिकुलर नेगेटिव रहेगा, तो जिसमें b/p आता है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, और जिसमें b/h आता है वो पॉजिटिव, b/h किस में आता है कॉस में आता है, और किस में आता है सेक में आता है, तो ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। यानी अगर साइन 30 का मान निकालते हो तो प्लस मिलेगा, साइन 150 का मान निकालते हो तो प्लस मिलेगा, साइन 210 का मान निकालते हो तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव मिलेगा, साइन 350 का मान निकालते हो तो 360 से कम है यानी नेगेटिव मिलेगा। ठीक, ऐसे टेन देख लो, 1090 का मान 135 का मान निकालते हो नेगेटिव मिलेगा, इसमें पड़ेगा, इसमें प्लस मिलेगा, इस पे नेगेटिव मिलेगा। तो कोण के देखेंगे किस मान का किसका कोण निकालना है, किस कोण का, उस कोण के अनुसार उसके चिन्ह का निर्धारण करेंगे। ठीक, अब जरा इसको देखो, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा नहीं जाना है, ये खाली जानकारी के लिए है, पढ़ने के बाद मनोरंजन होना चाहिए। ये आफ्टर ये पहला है, स्कूल को सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, तीसरा चतुर्थांश, और ये कौन सा है चौथा। याद नहीं करना, ये याद हो अपने आप याद हो जाए। देखिएगा ए फॉर ऑल,
यानी पहले में ये दूसरा है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ऑल मतलब सभी धनात्मक, यानी पहले में सभी धनात्मक हैं। दूसरे में और यस फॉर साइन, साइन का उल्टा कोसक, उलटने पे चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका रेसिप्रोकल निकालो तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो यस फॉर साइन, यानी दूसरे में कौन कौन प्लस है, साइन और कोसेक। टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट, यानी तीसरे में कौन धनात्मक है, टेन और कॉट। उसी फॉर कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, यानी चौथे में कौन धनात्मक है, कॉस और सेक। तो आफ्टर स्कूल टू सिनेमा अगर आपको याद है तो आप आसानी से कह सकते हैं पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में कौन कौन धनात्मक है, साइन और कोसेक, एस पार साइन, साइन का उल्टा कोसेक। तीसरे में कौन है, टेन, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन धनात्मक है तो कॉट भी धनात्मक है। और चौथे में साइन, सी, सी फॉर कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी चौथे में ये धनात्मक है। तो पहले में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक के छोड़ के बाकी नेगेटिव, टेन में टेन, तीसरे में टेन कॉट छोड़ के बाकी नेगेटिव, और कॉस में कॉस सेक छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दूसरे पे, जैसे लिखा हो बेटा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। 6 हैं। अब साइन का क्या होता है बेटा, साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में, टेन किस में बदलता है, कॉट में, कॉट किस में बदलता है, टेन में, और टेन से किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। अभी हमने देखा 90 प्लस करो तो बदलता है माइनस में। अब यहाँ हमको साइन देखना है, ये किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा दूसरे में होता है, और दूसरे में साइन कैसा वैल्यू देता है, अभी बताया धन देता है ना, तो यहाँ धन रहेगा। काश के लिए कैसे वैल्यू देता है, निगेटिव, टेन कैसा देता है, निगेटिव, कॉट कैसा देता है, निगेटिव, सेक कैसा देता है, निगेटिव, कोसेक कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है। ठीक। अब एक चीज और देखो, मान लो 180 प्लस थीटा कर दें तब, या माइनस थीटा कर दें बेटा, और साइन लिख दें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा। तब क्या पाओगे, साइन 90 प्लस, इसको हमने अल्फा मान लिया, क्या मान लिया है, अल्फा। अब साइन 90 प्लस अल्फा क्या होगा इस सूत्र के अनुसार, कॉस थीटा हो जाएगा ना। और कॉस अल्फा का मान यहाँ रख दो, कॉस अल्फा का मान कितना है, 90 माइनस थीटा, और कॉस किस में बदलता है, साइन में, यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो ये याद रखना है, 90 है तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट सेक में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाएगा। और अगर 90 और जोड़ दे 180 हो जाए तब नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। एक और जोड़ दो बेटा, फिर बदलने लगेगा, 270 हो गया। अब 70 क्या होगा,
साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, और सॉरी कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि बाय रिप्लेसिंग किसमें नहीं बदलेगा, इसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदल जाते हैं। इसी में 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। लेकिन जब हम लोग 180 माइनस थीटा करते हैं, 180 प्लस थीटा करते हैं, 360 माइनस थीटा करते हैं या 360 प्लस थीटा करते हैं, तब मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी साइन का क्या रहता है, साइन ही, कॉस का क्या रहता है, कॉस ही, टेन का क्या रहता है, टेन ही रहता है, कॉट का क्या रहता है, कॉट ही रहता है, सेक का क्या रहता है, सेक ही रहता है, और कोसेक का क्या रहता है, कोसेक ही रहता। ये चेंज नहीं होते। तो अगर हमें ये दोनों विधियां याद हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा देखो जरा, जैसे मान लो हमें साइन 180 माइनस थीटा निकालना है, कॉस 180 माइनस थीटा निकालना है, टेन 180 माइनस थीटा निकालना है, कॉट 180 माइनस थीटा निकालना, सेक 180 माइनस थीटा निकालना है, कोसेक 180 माइनस थीटा निकालना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। मान लो बेटा अब 180 माइनस थीटा नहीं बदलता तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस भी रहेगा, टेन में क्या रहेगा, टेन ही रहेगा, कॉट में क्या रहेगा, कॉट रहेगा, सेक में क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और कोसेक में क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। लेकिन अब याद क्या रखना है बेटा हमको, साइन चेंज होंगे। अब एक 180 माइनस थीटा किसमें पड़ता है, दूसरे में, और दूसरे में कौन कौन धनात्मक होते हैं, साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। तो साइन के आगे प्लस ही रहेगा और बाकी सबके आगे माइनस माइनस माइनस, और कोसेक धन होता है तो प्लस रहेगा। तो 180 माइनस है तो आपको याद नहीं करना, खाली याद रखना है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये आपस में तो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इनके साइन चेंज हो जाते हैं चतुर्थांश के अनुसार। अब इसी चीज को अगर मैं प्लस कर दूं, देखो तो किस में पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच गया बेटा ये अब थर्ड में पहुंच गया। 180 प्लस थीटा थर्ड में होता है, और जब ये थर्ड में पहुंच जाएगा तब देखो कैसी वैल्यू मिलेगी आपको, तीसरे में तो धनात्मक वैल्यू मिलता है, किसका, टेन और काट का, टेन काट धन रहेंगे और बाकी सबके आगे क्या लग जाएगा, माइनस 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 माइनस। बस अगर आपको साइन याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो आपको लिखना है साइन 270 माइनस थीटा, और 270 माइनस 270 बदलता है, साइन किस में बदलता है,
कॉस में बताया ना, साइन कॉस में था 270 में 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा बदलता है, तो साइन के आगे 270 माइनस थीटा आ गया। अब आप खुद देखो तीसरे में पड़ेगा, और तीसरे में साइन कैसे वैल्यू देता है, नेगेटिव, यानी आगे क्या लग गया, नेगेटिव लग गया। तो इसी अनुसार से आप मान को निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आप कुछ टेबल देखेंगे जो मानक चीजें हैं, संभव त्रिभुज बना के इसे प्रूव किया जाता है, तो वो मान आपको याद करना है। ये थीटा है बेटा, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, और ये 90 है। इतना आपको लर्न करना है, ठीक है। यू हैव नीड टू लर्न इट, ये सब वैल्यू आपको लर्न करने। उधर थीटा है और इधर त्रिकोणमिति है, अनुपात है, जैसे साइन, फिर क्या है कॉस, फिर क्या है टेन, फिर क्या है कॉट, फिर क्या है सेक, और फिर क्या है कोसेक है। ठीक, अभी देखेंगे हम लोग बेटा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और कास साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कास लिखना है तो आप उल्टे चले आओ, 1 का 1, √3/2 उल्टा लिखते चले आओ, 1/√2, फिर 1/2, बाद में क्या होता है 0। अब 10 का लिखना है बेटा, तो 10 में क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे दो, 0/1 क्या होता है 0, एक याद हो जाए तो सब याद हो जाएगा, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो जाए, क्या मिल जाएगा 1/√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, भाग दो तो क्या आ जाएगा 1, ये 2 कैंसिल क्या आ जाएगा √3, और 1 को 0 से भाग दोगे तब अपरिभाषित आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपरिभाषित, यानी इसको परिभाषित नहीं किया था, इनफाइनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। अब उल्टा लिख लो बेटा, इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0, यानी एक अगर आपको याद है तो आप सब याद कर ले जाएंगे। अब सेक को लिखना है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका अपोजिट √2/1 यानी √2, इसका अपोजिट 2, और इसका 0 का इनफाइनाइट होता। अब उल्टा लिख लो इसको, या इसका उल्टा कर दो, 1 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ये भी कह सकते हैं यार, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको ऐसे, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। तो अगर आप एक वैल्यू याद कर लें कि साइन 0 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और इसका उल्टा कर दो तो आपको कॉस मिलता रहेगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो 10 मिल जाएगा, 10 का उल्टा लिख दो कॉट मिल जाएगा, सेक कॉस का उल्टा लिख दो सेक मिल जाएगा, और साइन का उल्टा लिख दो तो आपको क्या मिल जाएगा कोसेक मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब इस टेबल को मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप जान जाए, लेकिन आपको सवालों को हल करने के लिए कि मुंह पे सब आनी चाहिए। जैसे साइन 30 1/2, कोई बोले काश 30 √3/2, कोई बोले tan 45 तो 1 होता है। अभी हम कहते हैं cot 45 तो cot 45 1 होता है, कोई कहते हैं sec 45 तो √2 होता है। तो ये सब आपको लर्न करना है। ओके, तो ये सब लर्न करो और अगली टॉपिक पे इस पे आधारित आपको सवाल कराएंगे। दैट्स ऑल।